पिता जो घर में तुम्हारे बैठे हैं, एक और कोई नहीं, तुम्हारे घर के देवता बैठे हैं। इनकी पूजा करो, इनकी सेवा करो, इनको मानो। इनको अगर तुमने मान लिया तो मानो कि जीवन के सुख तुमने भोग लिए। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को तुम मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। उपकार के लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। धरती पे देवों को पूजा, भगवान को लाखों मनाया है। धरती पे देवों को पूजा, धरती पर देवों को पूजा, भगवान को लाखों मनाया है। हरि बोल। तब तेरी सूरत पाई है, तब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझको बुलाया है। संसार में तुझको बुलाया है। इन पावन लोगों के, इन पावन लोगों के दिल का पत्थर मत तोड़ना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को तुम मत भूलना। हर बात को भूलो नहीं, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को तुम मत भूलना। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तुम 3 प्रकार से बनते हैं। पहले दिन भी निवेदन किया था, मनसा वाचा कर्मणा। मन से पाप बनते हैं, किसी के विषय में गलत देख लेना, किसी के विषय में गलत सोच लेना, कानों से सुन लेना। कर होते हैं हाथ, अपने हाथों से कभी पाप बन जाते हैं। मनसा मन से बन जाते हैं। वाचा अपने वचनों से जो अभद्र भाषा है, जो बोलने लायक नहीं, वो बोल देते हैं। मनसा वाचा कर्मणा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक अजामिल नाम के पंडित जी हुए, इनसे एक बार बड़ा अपराध बना। अजामिल नाम के ब्राह्मण थे, संध्या बंदन करते थे, नित्यनेम करते थे, गायत्री जाप करते थे, वेद पाठीते थे। एक दिन गंगा तट से चले आ रहे थे, किसी कामुकता को देखा, एक गणिका नाम के वैश्या के साथ। मन में गलत विचार आ गए, पाप हो गया, संग लेकर घर पर आ गए। घर पर इनकी जो पत्नी थी उसको भगा दिया।
साथ में रहने लगे। समय बीता। एक दिन अयोध्या जी से कुछ संत आ रहे थे। संतों ने जैसी गांव में रात्रि होने वाली थी तो सोचा कि एक काम कर लेते हैं, यहीं विश्राम कर लेते हैं, सुबह चले जाएंगे। तो कुछ बच्चे लोग गांव-गांव के ऊट पटांग भी होते हैं, ऊट पटांग बच्चे भी होते हैं। तो उन्होंने कहा भैया भक्तराज, कोई ऐसा स्थान, कोई ऐसा मंदिर, कुछ ऐसा बताओ जहां पर रात विश्राम हो जाए। तो ऊट पटांग बच्चे बोले कि एक काम करो, अजामिल बहुत अच्छे भक्त हैं, उनके यहाँ चले जाओ, बढ़िया सेवा भी होगी, दक्षिणा भी मिलेगी, प्रसादी भी मिलेगी, सब मिल जाएगा। आ गए। अब अजामिल तो डाकू हो चुका था, गणिका के संगे रह रह के माला छुड़ा ली, भजन छुड़ा लिया, और गणिका कहती है बेस्या जाओ धन कमा कर लाओ अगर मेरे लिए घर पे रखना है तो ये तो काली पट्टी बांधकर सिर में और तलवार लेकर घोड़ा पे सवार होकर दिन रात जाते हैं, यहाँ वहां से धन चुरा कर लाते हैं, क्योंकि संग बिगड़ गया। संत भगवान आए, बता दिया। जैसे ही पहुंचे अजामिल गड़ी का बाहर निकल गए, अरे महाराज एक कोई ऐसा स्थान नहीं जहां आप आ गए, आप गलत आ गए हो। अरे देवी अजामिल भक्त है क्या? बोले अजामिल भक्त नहीं, अजामिल तो डाकू है, आप तो गलत जगह आ गए। अब देवी ठीक कोई बात नहीं, हम चले जाते हैं। पर गणिका के मन में आया कि साधु ना जाने कहां जाएंगे, और इनके साथ तो पहले भी गलती हो चुकी। एक काम करो भगवान, हम वैश्या है तो कोई बात नहीं, पर हम आपको सूखा धन तो दे सकते हैं, सूखी सामग्री देते हैं। सामने पीपल का वृक्ष है, यहाँ भोजन बनाओ, यहाँ प्रसादी पाओ, आराम से चले जाना सुबह। महंत जी बोले अब आई गए हैं तो संत का काम है संवारना, दूसरों को बचा लेना, संतों का स्वभाव होता है। पीपल के नीचे बढ़िया प्रसादी तैयार की, सब कुछ किया, प्रसाद हुआ। रात में अजामिल आता है, और जैसे ही देखा कि संत लोग हैं, लड़का लगाता, अरे तुम यहाँ कहां से आ गए, कौन हो? गणिका से पर डरता था। तो गणिका ने कहा अरे मैंने बुलाया, संत लोग हैं, जा रहे थे अयोध्या जी से आ रहे थे, मथुरा वृंदावन जा रहे थे, मैंने बुला लिया, रुक गए तो क्या बिगड़ गया इसमें? अच्छा देवी आपने बुलाया तो कोई बात नहीं, चलेगा। जब आपने बुलाया है तो बढ़िया से रखो, कोई दिक्कत नहीं है, खिलाओ पिलाओ। सुबह जब संत जाने लगे तो महंत जीवन में जो थे उनने कहा अगर अजामिल को हमने नहीं सवारा, इसकी जिंदगी नहीं सुधारी, तो संत होने का कोई मतलब नहीं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कहा अजामिल बेटा आज हम तुमसे कुछ धन चाहते हैं, दक्षिणा चाहते, हमने तुम्हारा अन्न खाया है ना तो दक्षिण। अरे महाराज एक और तुम्हारी झोटी बोटी ये लोटा नहीं छुड़ाया, भूतों से पूत की कामना करते हो, कहां रखा यहाँ धन? का धन नहीं चाहिए तो बोलो क्या चाहिए? बोले अगली जो संतान हो उसका नाम नारायण रख देना। बोल भक्तवत्सल भगवान के नारायण नाम रख देना। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, रख देंगे। समय आया, बच्चा हुआ, नारायण नाम रख दिया। नारायण जब नाम रखा, समय आया जब खटिया पकड़ गया, अजामिल डाकू था, अब खटिया पकड़ गया, जैसी यमराज दिखाए उसके लिए लाल लाल आंखें पड़ गई, उसकी गला अवरुद्ध हो गया, चिल्ला रहा है बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण। क्यों? जब से नारायण का नाम रखा गया था, हल्का बेटा था, 10वीं संतान थी, तो जहां भी जाए बेटा नारायण ऐसा कर लेना, बेटा नारायण ये कर लेना, बेटा साथ में चलना, नारायण नारायण जिसमें 10-20 बार भजता था, धीरे धीरे उसका भजन होने लगा। लास्ट समय आया बेटा नारायण, नारायण बचाओ मेरे लिए, नारायण बचाओ। और जब नारायण को बुलाया तो भगवान के पार्षद आ गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। फटकार लगा के भगा दी, ए ग्राहक तुम्हारा नहीं हमारा है, हम ले जाएंगे से। अब इन्होंने जाकर सबने यमराज से शिकायत की, महाराज कहां भेज देते हो आप भी हमारे लिए?
बोले क्यों? बोले अरे आपने ऐसी जगह भेज दिया, वहां पार्षद पहुंच गए भगवान के, उनने वहां से भगा दिया हमारे लिए फटकार लगाकर। बोले कि हमारा ग्राहक है तुम्हारा नहीं। अरे देखो इसकी डायरी में देखा तो बोले इसकी डायरी में तो पाप ही पाप है। बोले लास्ट का देखो, अरे वो जब बोल रहा था तो नारायण नारायण चिल्ला रहा था। यमराज ने कहा चुप, आवाज ना निकल जाए। बोले क्यों? बोले जितने जी नरक में पड़े हैं सबको मोक्ष मिल जाएगा नारायण के नाम से। बोल भक्त वत्सल भगवान की। नारायण तो मेरे प्रभु का नाम है। तो मैं निवेदन करूं, हमारे यहाँ जब भी बच्चे आते हैं तो हमें कैसा नाम रखना चाहिए? देखो इनका नाम राम जी है, तो हम भी कृष्ण जी रखे ना, गोपाल जी रखे ना, मधु मंगल रखे ना, अनसुईया रखे ना। पर आजकल तो सिस्टम नेट का है, मोबाइल का है। और तो और सुनो, मैं आपको बताऊं, मेरे पास तो क्या है, ठाकुर जी की थोड़ी बहुत कृपा है, बहुत ज्यादा नहीं। और मेरे गुरु जी स्वर्गीय श्री राजा राम तिवारी ज्योतिष मर्माज्ञ, जिनको मर्माज्ञ की उपाधि थी। बोल भक्त वत्सल भगवान की। मर्माज्ञ की जो कभी कभी वो चैलेंज करते थे और बनारस से प्रमाण बनवाते थे, पंचांग में कह देते घटी लग्न तिथि गलत लिखा गई है, इतने विद्वान। बोल भक्त वत्सल भगवान की। तो उन श्री गुरु चरणों में रहकर थोड़ा बहुत मैंने ज्योतिष का अध्ययन किया है। तो कई बार मेरे पास बाहर के भी जजमान लोग जुड़े हैं, तो अपना जन्म समय आदि भेजते हैं कि महाराज जी कुंडली बननी है, ये करना है। तो कई लोग तो बच्चे गर्भ में ही होते हैं, वो कहते हैं मैंने मेरे बेटे का नाम तो टिंका रख लिया, पिंका रख लिया, टिंकू रख लिया, रिंकू रख लिया, मोनू रख लिया। मैं कहते भैया मोनू मत रखो, मनमोहन रख लो ना, कृष्ण रख लो ना, कन्हैया रख लो ना। अगर तुम टिंकू पिंकू रखोगे तो क्या मोक्ष होगा? अरे अंतकरण में बेटे का ही नाम याद आ गया तो कम से कम जीवन तो सवर जाएगा। ऐसे ऐसे लोग, भगवान से जुड़ा हुआ नाम होना चाहिए। आजकल तो ऐसे ऐसे नाम चलने लगे, अब कैसे मोक्ष हो फिर? तो निवेदन में कर रहा था, मनसा वाचा कर्मणा, ये हमसे कभी कभी अपराध बन जाते हैं, ऐसे ऐसे अपराध बन जाते हैं। प्रभु मंदिर में जब भी समय मिले दान पुण्य करते रहना चाहिए, मंदिर जाते रहना चाहिए, पूजन करते रहना चाहिए, प्रभु भक्ति जब जब समय मिले करते रहना चाहिए। एक बात और मैं सुनाता चलूं, मुझे याद आ गई।